खबर आ रही है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम जितनी यहाँ मस्जिदें हैं, दारुल उलूम है, इस वक्त वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। देख रहे हैं कि फंडिंग का सोर्स कहाँ से आता है, कौन कौन लोग हैं यहाँ, मुअज्जिन कौन है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। और इस वक्त हमने देखा कि एमपी आगा रुहुल्लाह ने भी आज ही एक बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को इंटिमिडेट किया जा रहा है। और वही साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या अब हमें जो जुम्मा के खुतबे होंगे ये हमें बीजेपी और आरएसएस से सुनने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं पहले तो ये कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ मस्जिदों में जा रही है, ये दरसगाह पे जा रही है, वहां से डेटा कलेक्ट कर रही है, एक तो ये है। और दूसरा एमपी आगा रुहुल्लाह ने जो ये बयान दिया है, कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंटिमिडेट किया जा रहा है। और अब क्या भाजपा और साथ ही साथ आरएसएस जो कहेगा तो हमारे जो मौलवी है जुम्मा के दिन उन्हें क्या यही सरमंज देने हैं? देखिए, अगर हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हर एक जो इदारा है उस पर नज़र गुजर रखनी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए। क्योंकि पास्ट के अगर हम एक्सपीरियंस देखें, और मौलवी साहिबान मस्जिदों को ही इस्तेमाल करते थे और वहाँ से शाम को वो आवाज़ लगाते थे, सारे घरों से निकलो, जलसा करना है, और वहीं से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था। ये एक एस्पेक्ट इसका था। लेकिन 2019 के बाद हालात चेंज हो गए। अब वो मस्जिदों में उस तरह से नहीं होता। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मस्जिदों को पॉलिटिकल प्लेटफार्म के लिए यूज करते हैं। यहाँ एंटी इंडियन प्लेटफार्म उनको बना के रखा है, उन पर सर्विलेंस रखनी जरूरी है। और क्या बुराई है इसमें? अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस या कोई और एजेंसी देखना चाहती है कि सोर्स ऑफ फंडिंग का है, फंडिंग कहाँ से आती है, ये मस्जिद को क्या लोकल फंड करते हैं या कहाँ से फंडिंग होती है, और कहाँ ये मस्जिद खड़ी है, क्या इसमें दर्ज दिया जाता है और किस तरह से, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे जो मसला है पाकिस्तान है और दहशतगर्द है, और पाकिस्तान हमेशा यहाँ के मौलवियों को ही यूज कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और जो हमने 90s में देखा, 2019 तक हमने देखा कि बड़े बड़े इज्तिमा हुआ करते थे, मस्जिदों में ऐलान हुआ करते थे, वहां वो पाकिस्तान के तराने गाए जाते थे। ये उसमें एक दूसरा। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन की तरफ है, 2019 के बाद अमन कायम है, और अभी आपने देखा जो डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका हैंडलर कौन था, उसको ऑपरेट करने वाला कौन था, वो मौलवी ही था। और वहां उस मौलवी को पकड़ा गया, उसने ही सारा कुछ कर दिया। अगर अब एक मौलवी गलती करता है तो सारे मौलानास पे उंगली उठती है, ये भी गलत बात है। एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, एक बार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है। देखिए, बड़े फिका है हमारे इस इस्लाम में, देवबंदी भी है, बलेरवी भी है, और वहाबी भी है। और वहाबी के आपको आइडियोलॉजी पता क्या है? सर से तन जुदा वाला, वही तो वही हमेशा वही भाषण देते रहते हैं। और कुछ मौलवीज आज भी रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए अगर पुलिस आजकल चाहती है कि प्रोफाइलिंग की जाए मौलवीज की, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से उनको आता है, और ये मस्जिद की ज़मीन लोगों ने डोनेट की है या गवर्नमेंट लैंड पे है या यहाँ खरीदी हुई लोगों ने खरीद के दी है, इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये एतराज होना चाहिए। और कल ऐसे लीडर जिस तरह स्टेटमेंट देते हैं कि आप दीन में मुदाखलत करते हैं, कोई दीन नहीं। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, हमारी आइडियोलॉजी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने 5 लाख का हेल्थ कार्ड है, वो हिंदू को भी दिया, सिख को दिया, और इस मौलाना को भी दिया, सबको दिया। और जहां तक अब ये आगा साहब कह रहे हैं कि अब हमें जुमा का खुतबा आरएसएस देगी या बीजेपी, देखिए बीजेपी हमेशा सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली, और देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। उसमें हिंदू मुसलमान सिख हर एक हिंदुस्तानी। और हाल ही में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के बगैर इनकम्प्लीट है। और ये भी, और अब कहां से दीन में मुदाखलत होती है, और अब कहां से बीजेपी या आरएसएस इंस्ट्रक्शन दे रही है कि खुतबा पढ़ो। बेसिकली ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, कुछ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में हमेशा तो जो रीजनल पार्टीज है वो रिलीजन को ही बेस बना के पॉलिटिक्स करती है। और आज आगा साहब ने भी वही बात कही है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मस्जिदों को एंटी
इंडियन प्लेटफार्म बनाकर, इन्हीं मस्जिदों से दर्ज देकर, इन्हीं मस्जिदों से आवाजें देकर, इन्हीं मस्जिदों से नारे लगाकर बहुत बड़े मॉब को यहाँ जमा किया जाता था। और जो यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो यहाँ इंस्टॉलेशन है, उनको टारगेट करने में इन्हीं मौलवियों का बहुत बड़ा रोल था। अगर हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हर एक जो इदारा है उस पर नज़र गुजर रखनी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए। क्योंकि पास्ट के अगर हम एक्सपीरियंस देखें, और मौलवी साहिबान मस्जिदों को ही इस्तेमाल करते थे और वहाँ से शाम को वो आवाज़ लगाते थे, सारे घरों से निकलो, जलसा करना है, और वहीं से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था। ये एक एस्पेक्ट इसका था। लेकिन 2019 के बाद हालात चेंज हो गए, अब वो मस्जिदों में उस तरह से नहीं होता। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मस्जिदों को पॉलिटिकल प्लेटफार्म के लिए यूज करते हैं। यहाँ एंटी इंडियन प्लेटफार्म उनको बना के रखा है, उन पर सर्विलेंस रखनी जरूरी है। और क्या बुराई है इसमें? अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस या कोई और एजेंसी देखना चाहती है कि सोर्स ऑफ फंडिंग का है, फंडिंग कहाँ से आती है, ये मस्जिद को क्या लोकल फंड करते हैं या कहाँ से फंडिंग होती है, और कहाँ ये मस्जिद खड़ी है, क्या इसमें दर्ज दिया जाता है और किस तरह से, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे जो मसला है पाकिस्तान है और दहशतगर्द है, और पाकिस्तान हमेशा यहाँ के मौलवियों को ही यूज कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और जो हमने 90s में देखा, 2019 तक हमने देखा कि बड़े बड़े इज्तिमा हुआ करते थे, मस्जिदों में ऐलान हुआ करते थे, वहाँ वो पाकिस्तान के तराने गाए जाते थे, ये उसमें एक दूसरा। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन की तरफ है, 2019 के बाद अमन कायम है, और अभी आपने देखा जो डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका हैंडलर कौन था, उसको ऑपरेट करने वाला कौन था, वो मौलवी ही था। और वहां उस मौलवी को पकड़ा गया, उसने ही सारा कुछ कर दिया। अगर अब एक मौलवी गलती करता है तो सारे मौलाना उस पर उंगली उठती है, ये भी गलत बात है। एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, एक बार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है। देखिए, बड़े फिका है हमारे इस इस्लाम में, देवबंदी भी है, बलेरवी भी है, और वहाबी भी है। और वहाबी के आपको आइडियोलॉजी पता क्या है? सर से तन जुदा वाला, वही तो वही हमेशा वही भाषण देते रहते हैं। और कुछ मौलवीज आज भी रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए अगर पुलिस आजकल चाहती है कि प्रोफाइलिंग की जाए मौलवीज की, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से उनको आता है, और ये मस्जिद की ज़मीन लोगों ने डोनेट की है या गवर्नमेंट लैंड पे है या यहाँ खरीदी हुई लोगों ने खरीद के दी है, इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये एतराज होना चाहिए। और कल ऐसे लीडर जिस तरह स्टेटमेंट देते हैं कि आप दीन में मुदाखलत करते हैं, कोई दिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, हमारी आइडियोलॉजी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने 5 लाख का हेल्थ कार्ड है, वो हिंदू को भी दिया, सिख को दिया, और इस मौलाना को भी दिया, सबको दिया। और जहां तक अब ये आगा साहब कह रहे हैं कि अब हमें जुमा का खुतबा आरएसएस देगी या बीजेपी, देखिए बीजेपी हमेशा सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली, और देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, उसमें हिंदू मुसलमान सिख हर एक हिंदुस्तानी। और हाल ही में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के बगैर इनकम्प्लीट है। और ये भी, और अब कहां से दीन में मुदाखलत होती है, और अब कहां से बीजेपी या आरएसएस इंस्ट्रक्शन दे रही है कि खुतबा पढ़ो। बेसिकली ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, कुछ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में हमेशा तो जो रीजनल पार्टीज है वो रिलीजन को ही बेस बना के पॉलिटिक्स करती है। और आज आगा साहब ने भी वही बात कही है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मस्जिदों को एंटी इंडियन प्लेटफार्म बनाकर, इन्हीं मस्जिदों से दर्ज देकर, इन्हीं मस्जिदों से आवाजें देकर, इन्हीं मस्जिदों से नारे लगाकर बहुत बड़े मॉब को यहाँ जमा किया जाता था। और जो यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो यहाँ इंस्टॉलेशन है, उनको टारगेट करने में इन्हीं मौलवियों का बहुत बड़ा रोल था। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।